होटल, एयरपोर्ट या सफ़र में वुज़ू और तयम्मुम कैसे करें। कभी हम सफ़र में होते हैं, कभी होटल में और कभी एयरपोर्ट पर या किसी बस, ट्रेन या एरोप्लेन में। जब नमाज का वक्त हो जाए तो सवाल होता है यहाँ वुज़ू कैसे करें। अगर पानी ना हो तो क्या तयम्मुम जायज़ है? क्या टॉयलेट के पास हाथ धोना काफ़ी है या पानी की कमी में हम नमाज छोड़ दें? आज की वीडियो में जानेंगे सफ़र और होटल जैसे मकामात पर वुज़ू और तयम्मुम के अहकामात। फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक वुज़ू के फ़राइज़ याद करें। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि वुज़ू के सिर्फ 4 फ़राइज़ है। नंबर 1 चेहरा धोना, पेशानी से थोड़ी तक और एक कान से दूसरे कान तक। नंबर 2 दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4 दोनों पाँव टखनों समेत धोना। अगर इन चारों को सही तरीके से किसी भी जगह पर धो लिया जाए तो वुज़ू हो जाएगा, चाहे वो होटल का बाथरूम हो या एयरपोर्ट का वॉश बेसिन हो या फ्लाइट का छोटा सा टॉयलेट। होटल या एयरपोर्ट पर वुज़ू कैसे करें। होटल में वुज़ू, अगर कमरे में अलग बाथरूम है तो बेसिन में चेहरा धो ले। मसा हाथ से करें। पाँव या तो बेसिन में उठाकर धोएं या अगर होटल में ऐसी सहूलत ना हो तो मसा वाले मोजे, लेदर सॉक्स इस्तेमाल करें जिन पर मसा किया जा सकता है। मोजे पाक हालत में पहने गए हो और शरई मसा की मुद्दत खत्म ना हुई हो। अक्सर एयरपोर्ट्स पर वुज़ू के लिए अलहदा जगह होती है। अगर वहाँ भी सहूलत ना हो तो हाथ धोने, चेहरा धोने और मोज़ों पर मसा की इजाज़त है। पाँव बेसिन में धोना मुश्किल हो तो मोजे पहने हो तो उन पर मसा किया जा सकता है। मसा वाले मोजे की मुद्दत क्या है। मुकीम के लिए 24 घंटे, यानी जो किसी की जगह पर क़याम कर रहा हो उसके लिए। मुसाफिर के लिए 72 घंटे। ट्रेन, बस या फ्लाइट में वुज़ू कैसे करें। ट्रेन में चेहरा, हाथ और सर का मसा बआसानी किया जा सकता है। पाँव अगर धोना मुश्किल हो तो मोजे पहने हो तो मसा कर ले। अगर मुकम्मल वुज़ू मुमकिन हो तो बेहतर, वरना वुज़ू की ज़रूरी चीज़ें पूरी करके नमाज पढ़ ले, यानी उन 4 फ़राइज़ को अदा कर ले तो वुज़ू हो जाएगा। बस में वुज़ू कैसे करें। ज़्यादातर बसों में पानी की सहूलत नहीं होती। ऐसी सूरत में अगर स्टाफ आ रहा हो तो वहाँ वुज़ू कर ले। अगर वक्त तंग हो तो तयम्मुम की इजाज़त है। एरोप्लेन में वुज़ू कैसे करें। फ्लाइट में अगर पानी की कमी हो या टॉयलेट में वुज़ू मुश्किल हो या दूसरों को तकलीफ हो रही हो तो ऐसी मजबूरी में भी तयम्मुम जायज़ है। तयम्मुम कैसे किया जाता है। कुरान मजीद में है, अगर तुम पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 6 में है। तयम्मुम का तरीका फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक कुछ इस तरह है। नंबर 1 पाक मिट्टी या दीवार पर दोनों हाथ मारे। नंबर 2 हाथ झाड़ ले। नंबर 3 पूरे चेहरे पर हाथ फेर ले। नंबर 4 फिर दोबारा हाथ मारे। नंबर 5 दाएं और बाएं हाथ पर कोहनियों समेत मसा करे। तयम्मुम इन चीजों से भी हो सकता है। कंक्रीट या पथरीली दीवार, कच्ची ईंट, मिट्टी वाली सतह जैसे कि गाड़ी की खिड़की पर जमी मिट्टी भी हो सकती है। शीशा, लकड़ी, प्लास्टिक, इन पर तयम्मुम नहीं हो सकता। वुज़ू तयम्मुम के बाद नमाज। अगर तयम्मुम करके नमाज पढ़ी और बाद में पानी मैसर आ जाए तो नमाज दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर नमाज का वक्त बाकी हो और वुज़ू मुमकिन हो गया तो बेहतर है कि बावुज़ू नमाज दोबारा पढ़ी जाए बतौर एहतियात। और याद रखें, ना वुज़ू के बगैर नमाज दुरुस्त है और ना बेएहतियाती से नमाज का वक्त निकालना दुरुस्त है। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। ये हमें हर हालत में पाकी, इबादत और आसानी का रास्ता सिखाता है। अगर वुज़ू मुमकिन हो तो वही बेहतर है। अगर वुज़ू ना हो सके तो तयम्मुम की इजाज़त है। अल्लाह हमें हर हालत में नमाज का पाबंद देखना चाहता है, ना कि बहाना तलाश करने वाला। अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है, सख्ती नहीं। सूरह बकरा की आयत नंबर 185। अगर आपको ये रहनुमाई मुफीद लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर सफ़र करने वाले को अपनी नमाज की हिफाजत का शऊर मिले। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा।